बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इमरान खान जो हैं वो इस वक्त चारों ओर जो है एक मुश्किल के भंवर में फंसे हुए हैं और ये आज से नहीं है, ये बहुत देर से हैं। और जब से इक़्तिदार से ये उतरे हैं उसके बाद ये ज़्यादा मुश्किलों में आ रहे हैं और इनको मुश्किलों में बाकायदा तौर पे डाला जा रहा है। और जो इनके इर्द गिर्द के लोग हैं वो बहुत मुश्किलें क्रिएट कर रहे हैं। अब जो इनकी जो एक पंजाब असम्बली की रुकन थी, मोमिना, उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो बिकाऊ माल हैं, वो बिक गई हैं। मैंने आपको पहले एक ब्लॉग में कहा था कि यार बहुत से लोग जो हैं वो उनसे वैसे ही तंग हैं परवेज़ इलाही से, क्योंकि वो ब्लैकमेल कर रहे हैं। और पार्टी के बहुत से जो मुखलिस अरकान हैं और जो रहनुमा हैं वो बाकायदा तौर पे ये कहते हैं कि इमरान खान साहब, ये क्यों हम ब्लैकमेल हो रहे हैं, इससे बेहतर है कि हम अपनी गवर्नमेंट गिरा दें। बेहतर है कि गवर्नमेंट चली जाए नून लीग के पास, बजाय इसके कि जो है वो परवेज़ इलाही उनकी ब्लैकमेलिंग में आया जाए। लेकिन मेरा यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है ना वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वो ये है कि इमरान खान ने एक एक को जो है वो एक्सपोज करके रख दिया है और परवेज़ इलाही को भी इन्होंने बुरे तरीके से एक्सपोज करके रख दिया है। अच्छा, मैंने आपको एक पिछले व्लॉग में ये बताया था कि मोनिस इलाही ने इस बात को एडमिट किया है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो न्यूट्रल नहीं है। और अब उनको न्यूट्रल क्यों नज़र नहीं आई उसके भी मैं आपको मज़ीद हक़ाइक़ बताता हूँ। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि एक लाहौर का जो मास्टर प्लान था, अब उस पर नून लीग की जानिब से स्टे ऑर्डर दिलवा दिया गया है उसको, लेकिन उसमें बहुत खांचे ऑलरेडी लग चुके हैं। अरबों के खांचे जो हैं वो लग चुके हैं और जेब भर ली है काफ़ी ज़्यादा परवेज़ इलाही ने। और जो मैंने आपको ये भी कहा कि जो पीटीआई के जो अरकान हैं, जो पीटीआई है ख़ुद उसकी सफ़ों के अंदर ये बेचैनी पैदा हो रही है कि परवेज़ इलाही इतने भारी पैमाने पर करप्शन कर रहे हैं और इसका जो नुकसान है वो अल्टीमेटली इमरान खान को होगा। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि इमरान खान की ज़ेर निगरानी ये सारी चीज़ें हो रही हैं। हालांकि उनका कोई इसमें डायरेक्ट रोल नहीं है, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली उनको नुकसान पहुंचेगा। ऑलरेडी उन पर पहले तोशाखाना का इल्ज़ाम लगाकर उसको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया गया, प्रोपोगेट किया गया और उसको बहुत ज़्यादा उछाला गया उस मामले को। तो अब जो इनके मुखालफिन हैं वो पूरा मौका देखेंगे कि किसी तरीके से उनको मज़ीद कोई ऐसी चीज़ें मिलें और वो इमरान खान को उड़ा के रख दें। तो ममनुआ फंडिंग केस है वो भी ऑलरेडी चल रहा है, उस पर भी अभी मज़ीद फर्दर कार्रवाई चल रही है और उसमें नहली हो सकती है इमरान खान की। फिर जो उनकी जो एक मुबीना बेटी है उसके मुतालिक भी ये कहा जा रहा है कि वो भी केस अभी पेंडिंग है। तो मतलब अभी चल रहा है, लेकिन अभी आहिस्ता 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 इनके गिर्द जो है ना शिकंजा तंग करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए इमरान खान की हत्तुल इम्कान कोशिश है कि किसी तरीके से इलेक्शन हो जाए। लेकिन अभी चूँकि अदालत में ये मामला गया हुआ है पंजाब असम्बली वाला सारा, तो उसके बाद अभी इमरान खान ने जो रिसेंटली बयान भी दिया उन्होंने कहा कि जी हम हर सूरत पंजाब असम्बली तोड़ेंगे। और अभी रिसेंट टाइम पे मिले भी हैं, कल मिले भी हैं परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही, और उन्होंने कहा जी कि हम खान साहब आपके साथ खड़े हैं। लेकिन जो इनकी जो अमल हैं वो कुछ और बताते हैं, जो जेस्चर हैं वो कुछ और बताते हैं। तो मैं आपको बता ये रहा था कि ये करप्शन जिस तरह कर रहे हैं, ये खांचे लगा रहे हैं और जिस तरह इन्होंने मुबीना तौर पर ये सारी कार्रवाइयाँ की हैं और इसके अलावा जो फंड्स अपने जो हैं वो अपने हलकों में ही झोंक दिए हैं, तो इसको लेकर पीटीआई में बहुत बेचैनी है, बहुत इस्तराब है कि ये सारा पैसा तो अपनी तरफ ले गए हैं, तो फिर हमारे पल्ले क्या रह जाता है। तो अब जो खांचा लगाया है इन्होंने, जो लाहौर मास्टर प्लान के अंदर पैसे बनाए और इतने पैसे बनाए, तो इसको लेकर भी पीटीआई के लोग कह रहे हैं कि जी खान साहब देखो ये क्या हो रहा है हमारे साथ और कल को ये हमारे पर बली आ जाएगी। तो खान साहब ने भी कहा कि यार इसके लिए प्रिपेयर रहें, ये तो हमारे पर भी मसला मसाइल आ जाएगा, तो ये हमने इससे अलग अलग चीज़ ले लेनी है। तो कल को और ये आमने सामने बात आ जाएगी कि किस तरह से ये परवेज़ इलाही अरबों रुपए कमाने के चक्करों में है, क्योंकि बड़ी देर बाद इनको वज़ारत आला मिली और उनके ज़हन में यही है कि शायद ये इनका आखिरी टर्म है, इसके बाद पता नहीं इनको मिलती या नहीं मिलती। क्योंकि इन्होंने इमरान खान के साथ कर दिया वो भी इनको पता है कि कितनी बार धोखा दिया। तो इमरान खान जो है अब उनको उन्होंने अवाम में पब्लिक कर दी चीज़ कि भाई ये देखो ये सारा हो रहा है, किस तरह से मुझे ब्लैकमेल किया जाता रहा और किस तरह इत्तेहादियों को इकट्ठा करना पड़ता था, जैसे इमरान खान ने पहले कहा। तो अब यही चीज़ हो रही है कि किस तरह से ब्लैकमेलिंग होती रही। उन्होंने कहा इत्यादि ब्लैकमेल करते हैं, उन्होंने किसी एक को नहीं कहा कि कोई ब्लैकमेल नहीं कर रहा है। एमक्यू अलहदा ब्लैकमेल करती थी, बाप पार्टी एक बार अलहदा होकर फिर हुई, फिर अलहदा हो गई बाद में। तो ये पीएमएलक्यू का भी यही रवाज था
कितने ज़्यादा पहले भी इन्होंने वजारतों के मामले पर फड्डे फुड्डे डाले थे, फिर जिसकी एवज़ उनको कुछ वजारतें भी मिली थी, फिर मोहम्मद सलाही का फड्डा रहा कि उसको वजारत नहीं मिली, तो फिर अब उसको भी वजारत मिल गई। तो मोहम्मद सलाही की मैं आपको बात ये बता रहा था कि जो मोहम्मद सलाही है, वो बेसिकली उसने भी खांचे लगाए हैं, उसने भी मनी लॉन्ड्रिंग की है। अब इनको सबको पता होता है तरीक़ेकार, सबको पता है कि तरीक़ेकार क्या है कि आप फ़लाँ बंदे को फ्रेंड मैन बनाते हैं और उसके अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। और मुश्ताक चीनी था, जिस तरह शहबाज शरीफ ने उसके अकाउंट में पैसे डाल दिए, मुर्द के अकाउंट में पैसे डाल दिए, रक्शे वाले जिस तरह ये ओमनी ग्रुप का भी यही सीन था कि पापड़ी वाले कभी नमक पारे वाले, कभी दही बल्ले वाले के अकाउंट में जो है वो, कभी धोबी घाट के अकाउंट में डाल दिए पैसे, मुर्दे के अकाउंट में डाल दिए। इस तरह फिर एयान अली वाला स्कैंडल सबको पता ही है कि क्या हुआ था। तो इस तरह ये तरीक़ेकार ही यही है, उनको पता तरीका एक ही है। तो ये सब ना एक ही हमाम में सारे नंगे हैं, ये चाहे मोहम्मद सलाही हो, चाहे ये सलमान शहबाज हो, चाहे ये हमजा शहबाज हो, ये सारे। तो अब बेसिकली एफआईए अब इनके खिलाफ घेरा तंग कर रही है। इनके अभी और देखना कि कितने स्कैंडल निकलते हैं, कितना पैसा निकलता है। तो अब तो देखें ना, अब तो इमरान खान की गवर्नमेंट, ये तो कह रहे थे कि इमरान खान की गवर्नमेंट थी तो नैब बुलवा ली थी, ये अभी प्रेज़ ने बात की थी। तो अब तो ये वो उनकी है ना गवर्नमेंट, शहबाज शरीफ की है, तो अब वो नैब उनके अंडर है, तो अब वो करेंगे। तो केसेस हैं, ज़ाहिर सी बात। तो फिर ये बात चल रही है ना, जहाँ से धुआं उठ रहा है इसका मतलब है वहाँ आग लगी है। तो आग लगी है, इसी तरह करप्शन हुई है। करप्शन हुई है तो शोर उठ रहा है ना कि करप्शन हुई है। तो ये कोई दूध के धुले तो नहीं है, ये कब्ज़ा माफिया हैं। इन्होंने कितनी ज़मीनें पहले कब्ज़े में ली ये परवेज़ इलाही ने। और अब जो ये जो लाहौर मास्टर प्लान की मैं बात कर रहा था, ये ज़रूरी ज़मीनें थी जिस पे ये अपना सारा कमर्शलाइज कर रहे थे और ख़ास शख्सियात को फ़ायदा पहुंचा रहे थे, अरबों की प्रॉपर्टी को खरबों में लेकर जा रहे थे। तो अब ये जो मोहम्मद सलाही ने कहा ना कि मेरा एक बंदा पकड़ लिया, अब एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं है, तो अब इनको अब पता लग रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट क्यों न्यूट्रल नहीं है। अब पता लग रहा है न्यूट्रल, ये न्यूट्रल इसको कहते हैं कि हमारा भाई हमें कुछ नहीं कहना, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। तो ये तो उनकी मुफाद पर सियासत है। और अब जब बंदा पकड़ के ले गए, बेसिकली वो ये था, अब वो प्रेमा का कोई कहते हैं एमडी था, जो प्रेमा दूध जो उनका ओनर है, जो चौधरी जो ओनर है ना प्रेमा मिल्क के, तो वो कहते हैं उसका कोई सीईओ पकड़ लिया उन्होंने। तो वो सीईओ नहीं था। मेरे भी कुछ राब्ते रुब्ते किए तो पता लगा जी कि वो सीईओ नहीं था, वो पकड़ लिया जो बंदा जिसका वो शोर मचा रहे हैं। तो वो कोई फ्रंट मैन कहते हैं, मुबैना तौर पर इनका फ्रंट मैन था मोहम्मद सलाही का, जो पैसे इनके आगे बेचता था, जो सारे खांचे लगाता था, जो बाहर पैसा भेजता था। फिर इसी तरह इनकी एक जो मुबैना अहलिया है परवेज़ इलाही की, मुझे नाम से इस टाइम निकल गया है, जो अभी मतलब कोई 25 साल या 23 साल उनकी उम्र बताई जाती है। उन्होंने अरबों रुपए बाहर भेजे हैं और ज़ाहिर सी बात है उनके पास तो इतनी जायदाद नहीं होगी, वो उस परवेज़ इलाही के थ्रू जो भी पैसा है वो बाहर भेजा गया है, यानी उन्होंने बाहर भिजवाया बज़रिया अपनी अहलिया। मुबैना तौर पर इन पर ये इल्ज़ाम लगता है। अभी तो बड़े खांचे खुलने हैं इनके भी। तो ये अभी ज़रा बड़ी आंखें दिखा रहे हैं ना इमरान खान को, तो अब इनकी सारी आंखें बाहर निकल जाएंगी जब ये सारी करप्शन की लाजवाल दास्तानें बाहर आती हुई नज़र आएंगी। तो इसी तरह जो मोहम्मद सलाही जो चीख चुख हो रहे हैं ना कि मेरे बंदा पकड़ लिया, तो ये सारा माजरा है बेसिकली। तो अब अनकरीब हो सकता है कि इनको भी दरले एफआईए, जो इन्होंने खुद भी इंदिया दे दिया कि अब मेरी जो फैमिली है उनका नाम नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया है, तो अनकरीब अब मेरे और मेरे वाले साहब के गिर्द भी घेरा तंग होगा। तो बेसिकली अब ये इनके गिर्द घेरा तंग होने जा रहा है। तो इनको पता है, इसलिए इन्होंने पहले ही कह दिया जी इंतकामी कार्रवाई का शोर डाल दिया है। तो बेशुबा इंतकामी कार्रवाई होगी कि उनको भी अब ख्याल आया है कि जी ये इसने मोहम्मद सलाही ने करप्शन किया। जब एंड टाइम पे ये पंजाब असम्बली का सारा मैटर चल रहा है, तो सारे मफादात पर टोले जो हैं वो एक दूसरे की कमज़ोरियाँ ढूंढ के अपना फ़ायदा तलाश करने की कोशिशों में लगे रहते हैं। तो इसमें ये सारी क्लियर चीज़ हो गई है कि इमरान खान के इर्द गिर्द कितना मुफाद परस्त और मतलबी और बेहिस टोला इकट्ठा हुआ है। लेकिन आवाम के सामने अब सारी कली खुल गई है। तो अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।